नमस्कार, मैं शिवम पांडे। आप देख रहे हैं लाइव भारती न्यूज खबर वाराणसी से। मैम अपना पूरा परिचय बताएं। मैं रानिका जायसवाल, वर्तमान में क्षेत्रीय मंत्री काशी क्षेत्र महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, प्रभारी चंदौली महिला मोर्चा, मंडल प्रभारी थाना गद्दी जौनपुर। मैम आज महिला दिवस है। महिला दिवस पे आज भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पूरी जीवन अपने घर परिवार के लिए समर्पित कर देती हैं, लेकिन आप भी एक महिला हैं और आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए जो कहीं न कहीं आज भी अपनी जीवन को पूरे गृहस्थ जीवन में डाल देती हैं? सर्वप्रथम तो सबको सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहूंगी। सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 17 फरवरी को होता है हमारे भारत का, जो कि वो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी के नाम पे चलता है। मैं उन महिलाओं को सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगी कि देखिए, हम महिला जरूर हैं, लेकिन हमें किसी भी चीज कहीं भी आगे बढ़ने के लिए, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पति ने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मेरा पदार्पण जो है सोशल सर्विस में, सामाजिक जीवन में 2008 से हुआ, जो कि इनरव्हील वाराणसी नॉर्थ था, जहां मैंने अपना पहला पदार्पण किया। और उसकी सीढ़ी पे चढ़ते हुए आज मैं इस मुकाम पे हूँ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के एक महत्वपूर्ण गरिमामयी पद को सुशोभित कर रही हूँ। मैं महिलाओं को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, संयम बहुत बड़ी चीज होती है, जो हम महिलाओं में कूट कूट के भरा हुआ है। और आप में अगर कुछ है अंदर, एक पोटेंसी है कि हमें कुछ करना है, तो उस चीज को सबसे पहले घर वालों के साथ आप जो है बैठ के डिस्कस करिए कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो उन्हें मनाएं, समझाएं और उसकी खूबियों को गिनाएं कि हम आपका नाम खराब नहीं करेंगे, नाम ऊंचा करेंगे। और हम देख रहे हैं आज, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर मुकाम पे महिलाएं खड़ी हैं, भारत में नहीं वरन विश्व में हर मुकाम पे खड़ी हैं। ऐसा नहीं कि हमारे भारत में ये चीज होती है, विदेशों में भी जो इसकी क्रांति हुई थी, 1909 में क्रांति हुई थी, उसके बाद 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा हुई अमेरिका में, क्योंकि वहां भी औरतों को किसी चीज की आजादी नहीं थी, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, नौकरी की आजादी नहीं थी, बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, वोट की आजादी नहीं थी। तो आज हम जिस पायदान पे, जिस जगह पे खड़े हैं, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, इसे आप लोग अन्यथा ना लें। भारतीय जनता पार्टी को आज महिलाओं की जो स्थिति है, हमारी इस पार्टी ने वैदिक काल की पुनरावृत्ति कर दी। जैसे शक्ति के लिए माँ दुर्गा, विद्या के लिए माँ सरस्वती और लक्ष्मी के लिए धन के लिए माँ लक्ष्मी की वंदना की जाती थी। तो आप देखिए, महिला आज जो भारत सरकार है उसमें केंद्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, जबकि आज तक किसी सरकार में केंद्र में महिलाओं की इतनी भागीदारी कभी नहीं हुई थी। इसलिए मैं उन महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि आप, भगवान ने अच्छा बनाया, जो सबको बनाया, धरती पे हर चीज बनाई, जब अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा, तो हम नारियों को बनाया, क्योंकि हम वो हैं जो घर में सुबह दरवाजा खोल के दूध और पेपर उठाने से लेके रात की आखिरी लाइट हम बंद करते हैं। घर में अगर कोई भी आता है, रिश्तेदार, पुरुष, बच्चे, तो कभी ये नहीं पूछते पापा कहाँ है, भैया कहाँ है, कौन कहाँ है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है मम्मी कहाँ है। और मेरा अपना बेटा एक बात कहता है, घर में अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो वो कहता है अगर मम्मी को नहीं मिली तो पक्का खो गया है। जब तक मम्मी ने नहीं ढूंढा वो चीज घर में है। तो हर कोई आपकी अहमियत समझता है, बस वक्त है आपको अपनी अहमियत समझने की और अपने को साबित करने की। मैम उन महिलाओं के लिए क्या करेंगी जो कहीं न कहीं दहेज प्रथा में अपनी जीवन खत्म हो जा रहा है, कहीं न कहीं बेटियों के संग बलात्कार हो रहा है, उसके बाद वो छुप जा रही हैं, कहीं न कहीं देश के किसी कोने में जाके अपनी इज्जत और मान सम्मान के लिए एक तरह से गायब हो जा रही है, उनके लिए कैसे वो? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अभिषेक जी, मैं इस पे जरूर कुछ बोलना चाहूंगी। मेरा सिर्फ एक चीज कहना है कि क्या सिर्फ प्यार आपको पति करता है? सिर्फ उस घर में गई, आपका इतना ही मान सम्मान था कि आप वहां पे प्रताड़ित हो रही तो आत्महत्या कर ले? माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते? जिन्होंने आपको इतने साल पाल पोस के बड़ा किया, जिसने अपना जीवन दांव पे, माँ बाप अपने को कर्जदार बना लेते हैं एक बेटी को विदा करने में। आप लोग भी समाज में इस चीज को कहीं न कहीं देखते होंगे। तो किसी के लिए हम क्यों खत्म कर लें? किसी के जाने से, किसी के मरने से जिंदगी नहीं रुकती है।
जिंदगी को नए सिरे से शुरू करिए। समाज हमारा घर नहीं चलाता है कि हम समाज का मुंह दिखें, और हमारे साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बलात्कार हुआ तो हम नहीं गए थे, किसी ने हमारे साथ ऐसा गलत किया है, तो आवाज उठाना चाहिए। और हमें पता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज एक दिन जरूर सुनी जाएगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि महिलाएं सशक्तिकरण, तो उस सशक्तिकरण में भारत में कितनी तेजी से इस चीजों में बदलाव आया है मैम, क्योंकि आप भी एक अच्छे पदाधिकारी पे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बदलाव का जो आंकड़ा है वो आप समझ सकते हैं 80% बदलाव आया है। महिला शक्ति मिशन के तहत अभी थानों पे आपने देखा होगा महिला हेल्प डेस्क भी बना हुआ है, जिसमें बहुत त्वरित सुनवाई और निस्तारण हो रहा है उसमें। बस बशर्ते ये जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं, जो घर की खुद माएं होती हैं, वो उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं करती, चुप करा देती हैं समाज के डर से। इनमें माओं को आगे आना पड़ेगा कि बच्चियों को हतोत्साहित ना करें, उन्हें प्रमोट करें, क्योंकि उनकी बेटी कल को माँ बनेगी, जो ये सिखाएंगी वही लेके वो जाएगी अपने बच्चों के लिए। ये नहीं होना चाहिए। दबना नहीं सिखाना है, गलत करने से बचाना है। ये जरूर राय दीजिए कि भाई गलत मत करो। अगर बेटे सोना है तो आप हीरा है, इसलिए आपको ज्यादा संभाला जाता है, क्योंकि सोना एक बार गिर जाए तो कुछ नहीं, हम हीरे को बहुत हिफाजत से रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इसलिए बेटा बेटी का ये फर्क है। क्योंकि देखिए, बच्चे बेटे अगर सौभाग्य हैं तो बेटियां बेटे भाग्य हैं तो बेटियां सौभाग्य हैं। इसलिए अपनी अस्मिता को आप पहचाने, अपनी ताकत को आप पहचाने, क्योंकि विश्व में पूरे धरती पे एक जो चीज ईश्वर ने हमें दी है, सृजन की क्षमता, वो किसी में नहीं है। हम जननी हैं, तो इस चीज को, लेकिन इसके लिए जो माएं हैं, जो घर की बड़ी बूढ़ियां हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर गलत हुआ तो आवाज उठा और वो ताकत बने, घर के पुरुषों को वो रोकें। मुझे आज भी याद है, मेरे घर में मेरी दादी अगर कह देती थी तो मेरे पापा की भी हिम्मत नहीं थी कि उस चीज को वो मना कर दे। तो घर की वरिष्ठ महिला को ऐसा होना चाहिए। क्या कहेंगी महिला दिवस पे उन महिलाओं के लिए जो आज भी कहीं न कहीं, अभी आज पूरे विश्व में या पूरे भारत की बात करते हैं तो कहीं न कहीं अभी भी गुमनामी के अंधेरे में बैठी हैं, जो काम रहते हैं, उनके पास हुनर रहते हुए भी वो अपने आप को सामने नहीं ला पाए। मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं भाग गई हुई थी दिल्ली पिछले 2 तारीख को। 3 तारीख को एक आत्मनिर्भर भारत की स्थापना हुई, जो भारत सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है। आर्टिजन, जो रूरल ट्राइबल्स में जो हमारी कला है, पूरे विश्व में हमारी भारत की कला जानी जाती है, वो छिप रही है, वो कला, वो हुनर छिप रहा है। उसको उबारने के लिए गाँव देहातों, जैसे आप ट्राइबल देखते होंगे, आदिवासियों की कला, वो आप मधुबनी पेंटिंग हुई, चाहे बस्तर की कला हुई, चाहे कोसा सिल्क, बहुत सारी चीजें। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी इसीलिए लगाया गया कि महिलाएं जो इस हुनर को छिपा के रखी है, वो भारत से पूरे विश्व के सामने आए, भारत सरकार के द्वारा। तो उसके तहत अब पूरे भारत में बहुत सारे स्टोर खोले जा रहे हैं, जिसमें अब महिलाओं को अपने हुनर को दिखाने का और साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, और गाँव को ही हम इसमें जोड़ रहे हैं। महिला दिवस पे आप अपने परिवार से, आपने कुछ ऐसे महिलाओं का बताइए जिसके नाम से आपकी आंख में आंसू भी आ गए, तो क्या किसको मिस कर रही हैं आप? मैं ऐसा मिस तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं जिस घर की बेटी हूँ, बेटियों को, मतलब उस समय, मेरी उम्र आज 45 साल है, मैंने अपनी दादी के समय से देखा है कि महिलाओं की प्राथमिकता थी। तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि महिलाएं भी दबी कुचली होंगी, क्योंकि घर में वर्चस्व देखा महिलाओं का। और आज भी ये चीज है, चाहे ससुराल हो चाहे मायका, मैं दोनों परिवारों से बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ कि मेरा घर ऐसा है, चाहे हस्बैंड हो, बच्चे हो, पति हो, ससुर हो। हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहते कि वो जाएगी, चाहे हस्बैंड हो चाहे ससुर हो, उन्होंने ये कहा वो जाएंगी। इस लहजे में हमारे घर में बात की जाती थी। क्या करना चाहेंगे महिला दिवस पे महिलाओं के लिए? मैं उन्हें सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगी कि आपके अंदर इतना बड़ा आत्मबल और हुनर है, जिसे आप खुद नहीं जानती। हर एक महिला के अंदर एक क्वालिटी होती है, ये हमें मानना पड़ेगा। बस वक्त जरूरत है उसे पहचानने की और वक्त पे बाहर निकालने की और खुद को साबित करने की।